क्लास 12 का चैप्टर 2 देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें सबसे पहले ये समझिए कि जो शब्द है इनवर्स वो क्या होता है। एफ अगर हम कह रहे हैं फंक्शन है तो एफ इनवर्स को हम इस तरीके से -1 का पावर लगा के या ये कहिए कि सबस्क्रिप्ट लगा के लिखते हैं। तो अगर इनवर्स है किसी फंक्शन का तो इसका मतलब वो फंक्शन 1/1 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो 1/1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, या 1/1 और ऑन टू दोनों नहीं है, और ऐसे में हम उनके इनवर्सेस के बारे में बात नहीं करेंगे। पुरानी कक्षा में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा, वो 1/1 या ऑन टू नहीं थे जब हम उनके नेचुरल डोमेन की बात कर रहे हैं या रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। इसमें हम ये करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि हम जो डोमेन और रेंज का रिस्ट्रिक्शन है, ताकि इनवर्सेस आए, इनवर्स का एग्जिस्टेंस हो, और फिर उसके बाद हम उनका ग्राफ देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है इस हम का डोमेन और रेंज पिक्यूलियर बताएंगे, उसके बाद उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर और भी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे अदा करेगा जब तक हम कैलकुलस में आएंगे, और बहुत सारे इंटीग्रल्स को डिफाइन करने में बताने में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। साइंस और इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरीके से देखे, जो पहले हमने जब बात की कि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, इसको हम बोल रहे हैं साइन, और इसका जो रेंज है -1 से 1, यानी कि आप साइन के अंदर कोई भी थीटा डालेंगे तो जो उत्तर आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, ये इसकी परिधि है। ओके, और 1 और -1 इसमें इंक्लूसिव है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है। इसी तरीके से कोसाइन का भी -1 1 रेंज है। अब टेंजेंट फंक्शन की बात करें तो सारा जो है इसमें आता है, बट मतलब ये r आता है, और r से वो वाले नंबर नहीं आएंगे या वो वाली वैल्यूज नहीं आएंगी जो ऑड नंबर्स हो π/2 के, तो इसको माइनस किया गया है यहाँ पे। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि जैसे tan जो होता है वो sin बाय cos होता है। अब cos का कोई ऐसा वैल्यू जिसमें ये 0 हो जाए तो sin x/0 हो जाएगा या sin/0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें हम हटा देते हैं, या फिर हटा के देते हैं, ये इसके लिए वैलिड नहीं है। इसी तरीके से हमने जो रेंज जो कोटेंजेंट डिफाइन किया था, उसमें था कि भाई अब कॉट क्या हो गया, cos बाय साइन, तो अब साइन की वो वैल्यू नहीं लेनी है या वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसमें 0 हो जाए, वो होती है n पाई पे। कोई भी n, अगर आप n कोई भी इंटीग्रल ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 पाई है, -3 पाई है, इन सब में साइन जो है 0 हो जाता है, ये समस्या है। तो इसीलिए इसको यहां से हटाया जाता है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे लेकिन इसको हटा के। ऐसे सीकेंड में सेम डिस्कशन है, 1/cos होता है ये, तो cos की ये वाली वैल्यू नहीं आएगी जो ऑड मल्टीपल हो π/2 की। और इसी तरीके से इसका जो रेंज बताया जा रहा है वो इनको छोड़ के सारा आएगा, क्योंकि cos जो है वो -1 से 1 अपनी उसकी रेंज है, लेकिन साइन की सीकेंड की क्योंकि 1/cos है तो उसके अलावा आएगा, क्योंकि 1/ हो गया। सेम डिस्कशन ये है कि कोसेक सीकेंड में 1 साइन आता है, कोसेक जो होता है 1 साइन होता है, तो साइन की वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिसपे वो अनडिफाइंड हो जाए, 0 हो जाए, इसलिए इसको ये वैल्यू को हटाया गया है r से, रियल नंबर से, और इधर से यहां पर -1 और 1 के अलावा आएगी वैल्यू। तो अगर हम ये कहें कि फंक्शन इस तरीके से है फ्रॉम x टू y, ये इस तरीके से है कि अगर हम f(x) रखें, यानी कि कोई वैल्यू रखें इस फंक्शन में, और y आए, ये 1/1 और on2 होगा। और हम इसी तरीके से एक g फंक्शन भी बता सकते हैं, जैसे फंक्शन फ्रॉम
फ्रॉम सेट x टू सेट y है, ऐसी g फंक्शन है फ्रॉम सेट y टू सेट x, जिसको हम बता सकते हैं कि g के अंदर y रखें तो कोई x वैल्यू आएगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपका y इक्वल टू fx हो गया। देखिए y इक्वल टू fx हो गया, gy इक्वल टू x हो गया। तो जो डोमेन है g की, इस g की जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी, क्योंकि देखिए x सेट यहाँ है, y सेट यहाँ है, यहाँ पर y सेट यहाँ हो गया, x सेट यहाँ हो गया। तो डोमेन जो f की होगी वो रेंज दूसरे की हो जाएगी। और इसी तरीके से जो डोमेन मतलब जो रेंज है f की वो डोमेन g का रेंज हो जाएगा और रेंज g की डोमेन हो जाएगी। अब तो जो फंक्शन g है ये f का इनवर्स तब कहलाएगा, इस f का इनवर्स तब कहलाएगा जब एक तो f है और इसको हम इनवर्स को f इनवर्स से लिखेंगे, और ये तभी होगा जब g 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 का मतलब होता है एक एलिमेंट इस सेट का, x सेट का, हर केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, दो से नहीं हो। ये तो हो गया आपका 1 1। ऑन टू मतलब यहां कुछ छूटे ना, यानी हर एक एलिमेंट जो y सेट में, अगर ये x और y माने, हर एक सेट एलिमेंट जो है उसका कोई ना कोई यहां पर इमेज हो, राइट। और इसका दूसरा तरीका जो हमने देखा था वो ये था कि g इनवर्स का मतलब होता है f इनवर्स का इनवर्स, क्योंकि हम g को f इनवर्स बोल रहे हैं, इसका इनवर्स, यानी कि वो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी, f आ जाएगी। इसी तरीके से f इनवर्स ऑफ f, अगर इसका x ले तो इसको पहले अंदर ले लीजिए, fx क्या हमने कहा, y, तो f इनवर्स ऑफ y क्या है, अब यहां पर देख लीजिए f इनवर्स ऑफ y क्या है, x ही आ गया। ऐसी f ऑफ f इनवर्स y करेंगे तो f इनवर्स y लीजिए, f इनवर्स y क्या है यहां से लिखिए, x आएगा। और fx क्या है, ये तो y है ही, तो y आ जाएगा यहाँ पे। और चूंकि जो डोमेन साइन फंक्शन का वो क्या होता है, वो सारा रियल नंबर होता है। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू आप इनपुट में देंगे, जैसे आपने कहा साइन x, इस x में जितनी भी वैल्यू आ सकती है उसे हम डोमेन कहते हैं। और रेंज का मतलब होता है जब ये साइन x आप निकालेंगे तो जो वैल्यू आने वाली है ये y, वो इसकी रेंज होती है। तो जो रेंज, डोमेन तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, सारा रियल नंबर्स है, लेकिन जो रेंज है उसकी वो -1 से 1 तक रहेगी, यानी कि इसके दरमियान ही वैल्यू आएगी। और हम इस डोमेन को जो हम कह रहे हैं कि साहब हम सारे रियल नंबर देंगे, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से π/2 तक। अभी जैसे हम इसको यहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये 1 1 और ऑन टू हो जाएगा, जिसकी रेंज अगेन -1 से 1 होगी। और हमने क्यों किया इसको, क्योंकि साइन कुछ इस तरीके से वेरी करता है, कॉस भी इस तरीके से वेरी करता है। अगर हम इसको -π/2, ये π/2 90 होता है, ये -90 होता है, यानी 90 से -90 तक हमने दे दिया, तो एक पार्ट ले लिया, जो नीचे वाला पार्ट है उसको छोड़ दिया। नीचे वाला पार्ट छोड़ने से क्या हुआ, मतलब जो एक्चुअली ये एक वेव है, वेव का इस तरीके से मानिए, हमने जब यही पार्ट ले लिया तो ये माइनस यहां से ये मिनिमम ले लिया, ये मैक्सिमम ले लिया। दोबारा जो रिपीट हो रहा है, जब यहां रिपीट होगा तभी तो ये 1 1 ऑन टू नहीं रहेगा, लेकिन हमने 1 1 ऑन टू वाला पार्ट ही हटा दिया, हमने यहां तक लिया तो 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा। साइन इंटरवल जो है वो हम किसी में भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसका अगर हम ये पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट ले लें, इस तरीके से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। -3π/2 है, -π/2 है, -π/2 तो हमने कर ही दिया, π/2 3π/2 यानी 90। और ये 3π/2 क्या होता है, अगर आप देखें तो बस आपको क्या करना है, जैसे -90 और 90 में अगर आप देखें तो कितने का डिफरेंस, 180। इसी तरीके से यहां से यहां तक अब जो भी 180 का डिफरेंस आता है 90-90 करके, वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और तब वो 1 1 भी बन जाएगा, उसकी रेंज -1 से 1 रहेगी। अब हमने क्या किया कि साइन का वो पार्ट लिया जहां पर वो 1 1 ऑन टू रहता है। अब हम इनवर्स इसका डिफाइन करेंगे साइन फंक्शन का इन इंटरवल के लिए। और अब हम इसको इनवर्स को, क्योंकि हमने कहा f अगर ये है फंक्शन और f इनवर्स -1 ऊपर लिखते हैं, तो साइन का इनवर्स होगा साइन इनवर्स। इसको हम आर्क साइन फंक्शन भी कहते हैं, साइन इनवर्स को हम आर्क साइन फंक्शन भी कहते हैं। तो जो साइन इनवर्स है वो एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। ध्यान रखिए ये साइन का रेंज था, लेकिन साइन इनवर्स का ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज ये कोई भी इंटरवल हो सकती है, रेंज कोई भी इंटरवल हो सकती है।
तो हर एक इंटरवल के लिए हमें एक साइन इनवर्स का एक ब्रांच मिलेगा। तो ब्रांच, क्योंकि अलग अलग हमने वो पोर्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिए ना उसके, जो वेव मैंने आपको दिखाई अभी, तो जो ब्रांच है -π/2 से π/2 के बीच में, तो -π/2 और π/2 के बीच में है, उसे हम कहेंगे, बहुत सारी ब्रांच आएंगी, देखिए मैंने 1 कहा, 2 कहा, 3 कहा। अब इसमें जो -π/2 और π/2 के बीच में, मतलब -90 और 90 के बीच में जो चीज आ रही है, उसको हम कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जो बाकी इंटरवल्स होंगे वो बाकी ब्रांचेस होंगे। हमने कहा -π/2 से π/2 हमारा प्रिंसिपल है। तो जो साइन इनवर्स है, हम इसका डोमेन बोल रहे हैं -1 से 1, क्योंकि साइन का डोमेन होता है, रेंज होता है -1 से 1, तो साइन इनवर्स का अपने आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो होता है उसमें डोमेन रेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन हो जाएगी। मैं फिर से डोमेन रेंज बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हम जब एक एक्स, एस, एफ और वाई हम दो सेट लेते हैं, तो डोमेन का मतलब होता है कि जो जो वैल्यू यहां दी हुई है इस सेट में, ये सारे डोमेन होते हैं कि कितनी वैल्यू आ सकती है। रेंज मतलब मान लीजिए ये साइन जो है, इसमें हमने कहा पूरे रियल नंबर आ सकते हैं, रेंज इसकी केवल -1 से 1 तक है, तो -1 से 1 तक की वैल्यू ही आ सकती है इसमें, तो रेंज इसका -1 से 1 होगा। लेकिन जब हम इन्वर्स कर देंगे, इसका मतलब हमने ये x to y था, अब हम y to x फंक्शन ले रहे हैं, तो इसमें डोमेन ये होगी, रेंज ये होगी। ठीक है, तो डोमेन इसकी कितनी होगी? -1, 1, और रेंज हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -π/2 से π/2, ये दोनों इंक्लूसिव। तो हम कैसे कहेंगे? साइन इनवर्स मतलब ये है कि ये डोमेन हो गया इसका, ये रेंज हो गया, ये आपका x हो गया यहाँ पर, ये y हो गया। तो जो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है, उस हिसाब से अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x निकालें, यानी साइन इनवर्स x लिया और उसका साइन निकालें, या इनवर्स का बेसिकली साइन ऑफ साइन इनवर्स, वो आपको क्या आएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, x आएगा। यदि x कहां हो, x, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब ये है कि x का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा? -1 से 1, ये बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स में जब की बात करें तो x जो होगा, क्योंकि साइन का होता है पूरा रियल नंबर, लेकिन साइन इनवर्स में जब आता है x, तो इसका जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, दोनों इंक्लूसिव है। और साइन, देखिए, एक हम कर रहे हैं साइन साइन इनवर्स, और एक हम करते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो इसमें अब जो है साइन x, ये -1 से 1 तक होना चाहिए। ठीक, ये भी 1 होता है यदि x अब लाई कर रहा है किसके बीच में, क्योंकि ये अब साइन x की बात हो रही थी, तो साइन x तो नॉर्मल चलेगा, -π/2 से π/2, यानी कि यदि y साइन इनवर्स x है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, साइन को इधर ले जा सकते हैं, साइन y इक्वल टू x लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी y इक्वल टू fx फंक्शन अगर हमारा इनवर्टिबल फंक्शन है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू f इनवर्स y, ऐसे लिखते हैं। तो जो ग्राफ है साइन इनवर्स फंक्शन का, वो हम कहां से निकालेंगे? केवल x जो हमारा, मान लीजिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं, कुछ भी बना रहा हूं, ये xy एक्सिस है, आप इस एक्सिस को पलट दीजिए, इसको y कर दीजिए, इसको x कर दीजिए, आपका ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर a, b पॉइंट है ग्राफ में साइन फंक्शन का, तो वही b, जो होगा वो उसके इनवर्स में होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा फंक्शन का y इक्वल टू साइन इनवर्स x, वो हम y इक्वल टू साइन x से पा सकते हैं। बस इसके लिए ये हमने x और y में दिया हुआ है, y एक्सिस और y एक्सिस को पलट दीजिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा आपका। तो जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन x का और y इक्वल टू साइन इनवर्स x का भी मैं आपको दिखाता हूं, और इसमें एक पोर्शन आपको दिखेगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी कि आप -π/2 से π/2 ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका फिगर 2.1 जो कह रहा है, ये आपका सिंपल y इक्वल टू साइन x है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है? साइन π/2 1 होता है। तो हमने क्या किया कि इसको यहां से लेकर, मैंने आपसे जो बताया था, एक हमने कोई भी ग्राफ बनाया था, उसमें हमने ये वाला पोर्शन ले लिया। ठीक, अब हमने यहां पर इस पोर्शन लेंगे, इस वाले में, तो देखें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की वैल्यू सेम हो गई। ओके,
तो हम ये लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको जो पहले समझाया था वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलॉबरेट कर रहा हूँ कि क्या गलती होगी वहां पर या क्या कमी रहेगी। अगर हम कोई भी ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से ये जो मैंने बनाया, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों, ये और ये दोनों के लिए सेम हो जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0 से लेकर पाई तक, तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ये 1 1 ऑन 2 नहीं रहेगा। अब देखिए -π/2 और π/2 लेने का क्या तर्क था, क्यों लिया गया था? वो इसलिए क्योंकि जब हम -π/2 और π/2 लेंगे तो यहाँ कोई भी वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू है वो यहाँ मैच करेगी, ये वैल्यू यहाँ मैच करेगी, मतलब पिक्यूलियर वैल्यू आएगी, जो कि हम कह रहे हैं कि 1 1 ऑन 2 होता क्या है? 1 1 ऑन 2 का मतलब यही होता है कि कोई भी एक वैल्यू वो एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट की वैल्यू से केवल एक ही वैल्यू से जुड़ी हो, ऐसी ना हो, दो से ना हो, या इस तरीके से ना हो, ये यहां एक और वैल्यू है, ऐसे ना हो, एक का एक से ही रिलेशन हो, यानी कि एक वैल्यू डालेंगे तो यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। यहां पर अगर हम ये कर बैठे, तो यह और ये, अगर हम इस ग्राफ की ये दो वैल्यू लेंगे तो इसकी इन दोनों की वैल्यू यहां y से मैच कर जाएगी, जो कि हम जो तो मामला फेल हो गया। इसका मतलब ये कि इन्वर्स नहीं रहेगा, इन्वर्स नहीं निकल सकता फिर उसका। अब आप समझ गए कि ये जो मैंने बताया था और इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि हमने -π/2 और π/2 इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि हम इस पूरे ग्राफ को अगर हम देखें तो ये तो 1 1 ऑन 2 नहीं है, ये तो मामला, इसको हम ले ही नहीं सकते, फिर इन्वर्स इसका निकाल ही नहीं सकते। इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि हमारे पास पिक्यूलियर वैल्यू आए। अब एक और चीज आ गई इसमें, हमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर sin 0 0 होता है, sin 1 जो होता है, sin π/2 1 होता है, तो इसको यहां तक और यहां तक तोड़ देंगे। अब इसमें कोई भी ले सकते हैं, देखिए ये जो है π/2 से 3π/2 तक ले लीजिए, 3π/2 से लेकर 5π/2 तक ले लीजिए, चाहे तो आप ये -π/2 से लेकर यहां तक -3π/2 तक ले लीजिए, -3π/2 से लेकर आप π/2 तक ले लीजिए। ये जो यहां से यहां तक लेंगे, ये इतना इतना जो पोर्शन है इस ग्राफ का, वो 1 1 ऑन 2 रहेगा, यानी कि उसका इन्वर्स निकल सकता है। आप समझ गए? ये इसका अगर आप ग्राफ देखें साइन का, इस तरीके से आता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम बोलते हैं y = sin इनवर्स x, इनवर्स निकालना चाहते हैं। हमने क्या किया कि x मतलब इस ग्राफ, इसको आप यूं पलट दीजिए, इधर ले आइए, मतलब इसको मैं ऐसे करके रोटेट कर देता हूं, आप रोटेट करिए इसको, और जब रोटेट कर देंगे तो जब ये एक्सिस y बनेगी, इसको बस x कर दीजिए, इसको y कर दीजिए, आपका ये इनवर्स ग्राफ आ जाएगा। अब ये जो मोटा पोर्शन ये किया हुआ है ना, ये वाला, ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल -π/2 से, मतलब -π/2 से π/2 तक। तो अगर हम दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करें, y = sin x और y = sin इनवर्स x, तो आप देखेंगे कि y = x अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो ये दोनों को एक सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखिए, वैसे आपका साइन इनवर्स तो ये है पूरा, साइन एक्स आपका ये है, लेकिन y = x आपको मिरर लाइन दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो इसी तरीके से साइन फंक्शन हम अच्छे से समझ गए। अब कॉस फंक्शन का भी इसी तरीके से चलता है, क्योंकि जो साइन जो कॉस फंक्शन होता है उसमें उसका भी डोमेन सारे रियल नंबर होते हैं और रेंज भी उसका -1 से 1 होता है। तो अब हमको फिर से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 1 ऑन 2 रहे ताकि उसका इन्वर्स निकल सके। 1 1 ऑन 2 नहीं है फंक्शन, तो उसका इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो हम 0 से पाई तक इसको रोकेंगे, और उसका रेंज है -1 से 1, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का रेंज होता है -1 से 1। बेसिकली ये 0 से पाई की जरूरत नहीं है। अगर आप उसका ग्राफ देखेंगे तो आप -π से 0, 0 से पाई, पाई से 2π कहीं भी रोक सकते हैं। मतलब यहां पर ये बाइजेक्टिव रहेगा, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन 2। यहां पर ये बाइजेक्टिव रहेगा, वहां पर उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हम यहाँ पर इन्वर्स निकालेंगे इस कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन का, और उस इन्वर्स को हम, कॉस है तो कॉस इन्वर्स की तरह लिखेंगे, इस कॉस इन्वर्स को हम आर्क कोसाइन फंक्शन भी कहते हैं। अब कॉस इन्वर्स पे आया जाए, तो जब कॉस इन्वर्स करेंगे, कॉस का रेंज क्या, हमने कॉस का डोमेन बोला कि सारा के सारे रियल नंबर, कॉस का हमने रेंज बोला कि -1 से 1। लेकिन जब हम कॉस इन्वर्स पे आएंगे तो ये जो डोमेन होगी रेंज हो जाएगी, यानी कि जो डोमेन है इसका अब -1 से 1 हो जाएगा, जबकि इसका डोमेन, कॉस का डोमेन पूरे रियल नंबर थे। यहाँ पर रेंज, जो कॉस की रेंज है वो डोमेन हो जाएगी कि -1 से 1, और जो रेंज होगी वो कोई भी एक इंटरवल हो सकता है। मैं इस इंटरवल को भी इस डायग्राम में बताता हूँ ये क्यों लिया गया। और हर एक इंटरवल के लिए हमको अलग अलग ब्रांच मिलेगी कॉस इन्वर्स की। तो हम 0 से पाई जो होगा उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच देंगे कॉस इन्वर्स।
तो कॉस इनवर्स का मतलब ये है, ये डोमेन है, ये इसकी रेंज है। डोमेन है -1 से 1 और रेंज है इसकी 0 से 5। मतलब इसका मतलब समझिए ऐसे दो सेट है आपके पास, ये -1 से 1 तक वैल्यू हम देंगे और ये -1 से वैल्यू 1 देंगे, वो 0 से लेकर पाई तक से मैच करेगी और सीधी 1 1 होगी और ऑन 2 होगी, यहाँ कोई छूटेगा नहीं और हर एक वैल्यू 1 से मैच करेगी। आप समझ गए 1 1 ऑन 2 क्यों हमारा मेन मुद्दा क्यों बाइजेक्टिव की तरफ है। अगर जो ग्राफ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स का, वो हम कैसे पा सकते हैं, जैसे हमने कॉस इनवर्स का देखा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स का हम बिल्कुल x और y को पलट के पा सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये y इक्वल टू कॉस एक्स का बनाया है। कॉस एक्स का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको 0 से पाई नहीं लेते, चलिए हम यहाँ 0 से लेकर पाई नहीं लेते, आप बोलते कि नहीं साहब हम तो इसको लेंगे ये -π/2 से यहाँ तक ले लेते हैं, इधर तक, इस जगह तक ले लेते हैं 3π/2 तक। तो अब इसमें मुद्दा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्या कि यहाँ जो वैल्यू होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी वो दोनों इस y को मैच कर जाएगी, तो 1 1 ऑन 2 वाला सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको 0 से पाई लिया, मतलब यहाँ और यहाँ लिया, ये वाला, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब लिया तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों अलग अलग y को करस्पॉन्ड करेंगी, इसका मतलब ये 1 1 ऑन 2 रहेगी। तो 0 से पाई हमने इसको प्रिंसिपल ब्रांच का, और अगर हम ये y कॉस है, आप इसको पलट दीजिए इधर से इधर तक 90 डिग्री पलट दीजिए, और जब ये y एक्सिस है इसको x बना दीजिए और y एक्सिस को जो x है उसको y बना दिया, y को x बना दिया, आपका इस तरीके से ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स आ गया। और ये जो आपने डार्क किया हुआ है, ये जो डार्क किया हुआ है ये क्या है, ये क्योंकि 0 से पाई है, ये जो डार्क किया है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की भी बात हो जाए। सेक आपने साइन और कॉस देख लिया, उसका इनवर्स भी देख लिया, अब कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे करते हैं कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, क्योंकि अपने आप में अलग अपनी विधा है, तो कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स साथ में टैन और कॉट को हम अगले डिस्कशन में लेते हैं। कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के बारे में बात करें, कोसेक इनवर्स, कोसेक एक्स का पहले बात करते हैं। इसका मतलब होता है 1/sin x। 1/sin x मतलब 1 में जो डिनोमिनेटर है वो sin x है। अब हम कभी भी 1/0 नहीं आने देते, यानी कि डिवाइड बाय 0 नहीं आने देते। तो डोमेन जो इसका है वो ये है कि सारे नंबर, मतलब सारे आप x बिलोंग्स टू r ले लीजिए, लेकिन x n पाई नहीं होगा, क्योंकि जैसे साइन पाई करेंगे या साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई करेंगे तो यहां मामला हो जाएगा गड़बड़, कैसे ये 0 आ जाएगा। तो इसको छोड़ के x n पाई को छोड़ के बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। n यहां पर बिलोंग कर रहा है z को, यानी ऐसे 0.5 पाई नहीं होगा, हमेशा 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरीके से होगा। अब इसका रेंज क्या होगा कोसेक x का, क्योंकि 1/sin x है। 1/sin x मतलब क्या होता है, 1/sin x का क्या होता है -1 से लेकर 1 तक, तो 1/1 -1 और 1/1। तो इसका जो कोसेक x का जो रेंज होगा वो होगा सारे r जो होगा वो 1 और -1 के अंदर नहीं होगा, उसके बाहर होगा, 1 और -1 के इधर और इधर। ये क्यों, क्योंकि कोसेक x 1/sin x होता है, sin x 1 और -1 के बीच में होता है। और इसे हम कह सकते हैं कि एक रियल नंबर, इससे हटा दें -1 और 1 को, इसके अलावा जो भी इधर उधर होगा वो सब होगा। इसका मतलब यह है कि y कोसेक x ये सारे रियल नंबर लेता है एक्सेप्ट कोई भी वैल्यू जो -1 और 1 के दरमियान हो, उसके बीच में हो। और किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के लिए कोसेक x डिफाइन नहीं है। क्यों, इंटीग्रल देंगे तो साइन n पाई हो जाएगा, n पाई होते ही ये 0 हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, अब हमको क्या है कि साइन है, कॉस है, टेन है। साइन, ये पहले तो साइन कॉस के बारे में बात करें, इस तरीके से वेव हमने बनाई थी, और वेव में हम देखते हैं कि हमको ऐसी वैल्यू लेना है, ये रेंज लेना है जहां पर वैल्यू रिपीट ना हो, यानी कि 1 1 ऑन 2 रखना है। तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने डोमेन जो कोसेक x है उसको -π/2 और π/2, इसे 0 हटा देते हैं। 0 हटाने का भी मैं जो ग्राफ होगा तो मतलब बताऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल समझ लीजिए कि -π/2 और π/2 हम ले रहे हैं, 1 1 रेल हो जाएगा, ये ऑन 2 हो जाएगा जो रियल नंबर है, और उसमें रेंज जो होगी वो ये वाली जो अभी बताई थी वही होगी, रियल नंबर से -1 और 1 के बीच में चीजें हटा दीजिए। तो कोसेक x यही नहीं, -3/2 2 इसे माइनस पे हटा दीजिए, -π/2 से 0 हटा दीजिए, π/2 और 3/2 से 0 पाई हटा दीजिए। ये 0 और पाई क्यों हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि n पाई नहीं आने देना चाहते। तो अगर ये हम रेंज लें तो ये बाइजेक्टिव रेंज है, यानी कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन रहता है यहाँ पर,
कोसेक एक्स का, उसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर्स जिसमें -1 और 1 को के दरमियान चीजों को हम बाहर करेंगे। तो कोसेक एक्स हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन होगा वो होगा आर के, आर से हटा दीजिए इस -1 से 1 तक की वैल्यू, और जो उसकी रेंज होगी वो -π/2 से π/2 इसके बीच में कौन सा एन पाई देख लीजिए, एन पाई 0 पाई मतलब 0 हटाना पड़ेगा, 1 रखेंगे तो 1 पाई, -3/2 π/2 और -π/2 के बीच में -1 रखिए, -पाई हटाना पड़ेगा, ऐसे π/2 3π/2 से -पाई हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में पाई पड़ता है, वो हम नहीं चाहते। तो जो फंक्शन है जो -π/2 से π/2 और जिससे 0 हटाया जाएगा उसे हम कोसेक एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, कोसेक एक्स का। तो हम प्रिंसिपल ब्रांच अब फिर से बताते हैं जो अभी हमने डिस्कशन किया। कोसेक इनवर्स का होता है रियल नंबर से आप -1 और 1 के दरमियान चीजों को हटा दीजिए और उसका जो रेंज होगा, ये जो आपका डोमेन हो गया, रेंज होगा -π/2 से π/2, इससे 0 हटा दीजिए। ओके, तो ग्राफ कैसे बनेगा y इक्वल टू कोसेक एक्स का, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का। आप y इज इक्वल टू कोसेक एक्स को बनाइए, ये कोसेक एक्स होता है। कोसेक एक्स का मतलब ये होता है जो अगर वैल्यू रखते रहिए तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। आप देखेंगे कि अगर आगे और जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसके आगे और जाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमको ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा दरमियान लेना है जिसमें ये 1 1 ऑन टू रहे। और कोसेक अब जैसे साइन इनवर्स का बनाया था, साइन का उल्टा कर दिया था, यानी कि एक्स को वाई और वाई को एक्स एक्सिस कर दिया था। ऐसी कॉस में भी ऐसे किया था, कोसेक एक्स में भी ऐसे करना है। आप क्या करेंगे, आप देखिए ये जो y है कोसेक इनवर्स एक्स कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल रेंज क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल रेंज है, यानी कि हम प्रिंसिपल रेंज जो बोल रहे हैं दैट इज ये और ये -π/2 से π/2, यहां से यहां तक। अगर हम बाई चांस इस पूरे को लेते, ये इसको भी ले लेते, इसको भी ले लेते, तो बात ये होती कि हमारे कुछ इन वैल्यू के लिए, इन वैल्यूज के लिए हमारे पास वैल्यू ऐसी आ जाती यहां पर जो एक कॉमन वैल्यू हो जाती, यूनिक वैल्यू आ जाती, वो हम नहीं चाहते। 1 1 ऑन टू का मतलब होता है एक से एक का रिश्ता, और ऑन टू का मतलब होता है कोई दाएं हाथ पे छूटना नहीं चाहिए, यानी सबकी एक इमेज होनी चाहिए सेट की। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है 1/cos x। तो जो डोमेन है y इज इक्वल टू सेक एक्स का ध्यान रखिएगा। अब सेक एक्स का मतलब 1/cos x है, तो हम बस cos x को 0 नहीं होने देंगे, बाकी सब ले लेंगे। तो सारा रियल नंबर ले लीजिए, बस उससे कौन सी चीज हटानी है, वो हटानी है जिसपे cos x 0 हो जाए, क्योंकि 1/0 हम होने नहीं देना चाहते। रेंज मतलब यही होता है, ऐसी वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, ऐसा x डाल सकते हैं जिसपे ये 1/cos x डिफाइन है, क्योंकि sec x 1/cos x ही होता है। तो 2n + 1 π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये आपका हटाना पड़ेगा जहां पर n इंटीजर को बिलोंग करता है। और रेंज क्या होगी, -1 से 1 के दरमियान चीजों को हटा दीजिए, रियल नंबर से वो आपकी रेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जो सेक फंक्शन है वो वैल्यू कहां अज्यूम करेगा, सारी वैल्यू अज्यूम करेगा, केवल -1 से 1 के बीच में वैल्यू अज्यूम नहीं करेगा। और ऑड मल्टीपल ये लेगा नहीं, ऑड मल्टीपल इसको लेना नहीं डोमेन में। अगर हम क्या करें कि अब बात यह है कि हमको 1 1 ऑन टू भी तो बनाना है इसको, ताकि हम इसका इनवर्स निकाल सके। इनवर्स फंक्शन का तभी निकलता है जब 1 1 ऑन टू होता है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें अपने डोमेन को, जो सेकेंड फंक्शन है 0 से पाई तक ले, लेकिन बीच में क्या पड़ रहा है, π/2 पड़ रहा है। π/2 में तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, π/2 मतलब ऑड मल्टीपल है, 1 × π/2 है ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो 0 से पाई के बीच में हम π/2 हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। बाकी 0 से पाई को हम रखेंगे किसमें, 0 से पाई को हम अगर लें तो हमारा ये 1 1 ऑन टू बन जाएगा। और रेंज क्या है, रेंज यही चलती रहेगी। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, सेकंड फंक्शन केवल इसके लिए नहीं, -π से 0 जाइए, -π/2 हटा दीजिए, 0 से पाई जाइए, π/2 हटा दीजिए, क्योंकि π/2 -π/2 3π/2 इन रेंज में, इस रेंज के बीच में एक ऐसी वैल्यू पड़ रही है जहां पर ये इनडिफिनिट हो जा रहा है, उसको हटा देंगे। ये माइनस का मतलब ये है पाई से 2π के बीच में, क्योंकि 3π/2 पड़ रहा है, उसको हटाना है आपको। तो अब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा और इसकी रेंज जो हो जाएगी वही -1 से 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। तो जो सेक इनवर्स है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर, बस -1 से 1 तक मत रखिए, और उसकी रेंज जो डोमेन है उसका ये हो गया, और रेंज जो हो सकती है वो -π से 0 ये हटा दीजिए, 0 से पाई में ये हटा दीजिए, पाई से 2π में ये हटा दीजिए। तो हमको अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, 0 से पाई जिससे π/2 हटाया हुआ है, इसको हम आपके
इस पर्टिकुलर सेक का या सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स क्या हुआ, एक ये आपका डोमेन हुआ, ये रेंज हुआ। डोमेन मतलब सारे रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ के, रेंज हुआ 0 से पाई, प्रिंसिपल के लिए π/2 हटा दीजिए इससे बस। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y = sec x क्या होता है, y = sec x इस तरीके से बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हमने क्या किया, इसको u पलट दिया, बस ऐसे ही करना है। ध्यान रखिएगा x और y एक्सिस हमने चेंज नहीं किए इसमें, हमने ना cosec x में चेंज की थी ना sec x में चेंज की, cosec इनवर्स में की है ना sec इनवर्स में करेंगे। x और y वही रहेगा, बस हमने जो ग्राफ है इसको इस तरीके से घुमा दिया। आप मान लीजिए 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसा सोच लीजिए। तो ये कैसे बनेगा, अब ये वाला जो बोल्ड पोर्शन है इसको नहीं लेंगे, यहां पर इंडेफिनेट हो जाएगा। यहां से यहां तक लेंगे और यहां से यहां तक लेंगे, यानी कि आप पाई से π/2 जा रहे हैं और π/2 से लेकर इधर तक 0 तक जा रहे हैं, यहां तक ठीक है, 0 से पाई तक चलिए, बस π/2 को हटा दीजिए यहां पर, इसको नहीं लेना है। तो y = sec इनवर्स इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब tan इनवर्स और cot इनवर्स, अब tan इनवर्स और cot इनवर्स को कैसे देखेंगे हम। tan फंक्शन का क्या मतलब होता है, अब tan तो सीधा sin x बाय cos x की होता है, तो इसमें तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस cos x को 0 नहीं करना है आपको, cos x 0 हो जाएगा तो sin x बाय 0 ये इंडिफिनिट हो जाएगा। तो tan में केवल इतना ध्यान रखना है। तो tan का मतलब क्या होता है, sin बाय cos, cos को 0 नहीं रखना, cos 0 कब होता है, जब आपका 2n + 1 π/2 आ जाए। अगर x की जगह मतलब sin x की जगह कोई भी वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगी तो वहां गड़बड़ हो जाएगी, हमको वो नहीं रखना है। तो क्या होगा, tan का सीधा मतलब ये है कि सारे रियल नंबर, इसका जो डोमेन होगा, बस x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। और रेंज क्या है इसकी, सारे रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है इसमें। इसका मतलब ये है क्योंकि ऊपर sin x है ना, कोई भी वैल्यू आ सकता है आपका, नीचे यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी cos x की हो सकती है, तो डिवीजन में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते -1 से 1 तक। तो इसका मतलब ये है tan फंक्शन ऑड मल्टीपल के लिए डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 आ रहा है। अगर हम रिस्ट्रिक्ट करें डोमेन को, जो tan फंक्शन है उसकी -π/2 से π/2, तो इस जगह पे ऐसे क्या है कि एक ही नहीं भाई, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, यानी कि अगर आप देखें सब में हमने चाहे साइन देखे, साइन इनवर्स दिया, कॉस इनवर्स देखा, सेक इनवर्स देखा, कोसेक इनवर्स देखा, इसमें हमने देखा कि ये जो बीच के दरमियान है इसका मतलब ये होता है कि पूरा आप 180 डिग्री ले पा रहे हैं। -π/2 से 0 जाइए, 0 से π/2 जाइए तो पाई हो जाता है, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि -π/2 से π/2 यहाँ पर 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, यहाँ 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 इनमें कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर फंक्शन जो है आपका tan इनवर्स बेसिकली वो आपका क्या रहेगा, बाइजेक्टिव रहेगा। तो tan इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन है रियल नंबर। देखिए यहां पर मैंने tan का बताया था कि ये डोमेन है और ये रेंज है, लेकिन जैसे ही हम tan इनवर्स करेंगे रेंज इसकी क्या हो जाएगी, रेंज कोई भी ये इंटरवल हो जाएगा, राइट। और ये जो इंटरवल है ये अलग अलग ब्रांचेस होंगी, लेकिन हम एक ब्रांच ये वाली -π/2 से π/2 इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स की। तो tan इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डोमेन इसकी कोई भी वैल्यू है, क्योंकि tan की डोमेन है r, तो इसकी रेंज tan इनवर्स की रेंज होगी r, इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी। इसी तरीके से जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, यानी -π/2 से π/2 ये वाला हमने ले लिया, ये हमने खुद ही लिया। क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में हमें ऐसी वैल्यू मिल रही है जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दिखा रही है और फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 बना के रखा हुआ है इसमें। tan और tan इनवर्स का कैसे बनेगा, अब देखें tan यहां पर इस तरीके से बनेगा। देखिए tan यहां पर जाता है π/2 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये टच नहीं करेगा कभी भी, इससे छूता हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये छूता हो जाएगा। बस आप क्या करिए, ये tan x है, अब जरा इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, आपने यही करना है, ये पूरा का पूरा आपको ले लेना है, यहां से यहां तक पूरा ले लेना है। तो आपने क्या लिया, π/2 से -π/2। ध्यान रखिएगा tan इनवर्स में, ये tan इनवर्स है, हमने कोई भी चीज हटाई नहीं। जैसे π/2 से अगर -π/2 ले रहे हैं, इसमें माइनस करके कुछ भी नहीं किया, जैसे हमने पहले बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में किया। क्यों, क्योंकि यहां पर ये डिफाइंड है, ये इस जगह पर डिफाइंड नहीं है, तो उसको तो हम ले ही नहीं रहे, है ना। π/2 और -π/2 को हमने यहां पर राउंड ब्रैकेट रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है वो चीज इंक्लूसिव नहीं है,
स्क्वायर ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट कर दीजिए इसको, स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, इसका मतलब वो इंक्लूसिव है, दोनों जो बाउंड्री है इंक्लूसिव है। इसमें π/2 और -π/2 में राउंड ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये इंक्लूसिव नहीं है, इसके अंदर लेंगे वैल्यू π/2 -π/2 नहीं ले सकते आप, समझ गए? तो यही हो जाएगा आपका, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब कॉट के बारे में जानते हैं। जो कॉट है उसका डोमेन, पहले अगर हम कॉट का समझ गए ना तो हम आराम से कॉट इनवर्स निकाल सकते हैं। जो कॉट होता है वो क्या होता है? कॉट होता है कॉस बाय साइन। इसका मतलब साइन जो है वो जीरो नहीं हो, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कॉस एक्स बाय जीरो हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि एक्स में कोई भी एन पाई वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका जो अगर हम डोमेन देखें कॉट का, तो सारी रियल नंबर्स आप दे सकते हैं, लेकिन एन पाई नहीं दे सकते। एन पाई देते ही ये जीरो हो जाएगा। रेंज इसका क्या है? सारे रियल नंबर है। कॉट की यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोटेंजेंट फंक्शन है ऐसा है जो इंटीग्रल मल्टीपल जो एन पाई के है उसके लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहां जीरो कर देता है वो डिनोमिनेटर में। तो अगर हम अपनी इस डोमेन को कोटेंजेंट की फिक्स कर दें 0 से पाई, तो हम देखते हैं कि यहां पर कोटेंजेंट बाइजेक्टिव हो जाता है और उसकी रेंज हो जाती है रियल नंबर। बाकी अगर आप देखें कोटेंजेंट की बात करें तो 0 से पाई, माइनस पाई, पाई से 0 से पाई, पाई 2 से पाई, यहां सभी में इस दरमियान में वो बाइजेक्टिव होता है और इसका रेंज जो होता है वो रियल नंबर होता है। अब बारी आती है कॉट इनवर्स की। अब हम कॉट समझ गए, अब कॉट इनवर्स पे आ जाइए। कॉट इनवर्स का मतलब ये है एक ऐसा फंक्शन, अब इसको उल्टा कर देते हैं, इसकी रेंज उसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होगी? जो कॉट की रेंज थी, रेंज कॉट की क्या थी? रियल नंबर। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। और रेंज क्या हो सकता है? रेंज हमने यहां रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हम 1 या बाइजेक्टिव या 1/(1/2) चाहते हैं। तो माइनस पाई से 0 से पाई, पाई से 2 पाई। बल्कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन हम 0 से पाई तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। बहुत सारी ब्रांचेस मिलेगी। 0 से पाई जो है इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे कॉट इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो डोमेन होगा सारे रियल नंबर होंगे और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। इसी तरीके से जो ग्राफ है कॉट एक्स का, वो कुछ इस तरीके से होता है। कॉट tan इस तरीके से जा रहा था, आपने देखा था, यूं करके जा रहा था। कॉट इनवर्स कुछ इस तरीके से होगा, यूं करके बना दें आपके। ये पाई और इस पे ये 0 पाई, इन सब पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर आप देखें तो यहां पर कॉट इनवर्स का काम क्या करेंगे? हमने एक्स और वाई एक्सिस को चेंज नहीं किया, हमने बस इस ग्राफ को इस तरीके से 90 डिग्री टर्न कर दिया, और बल्कि मैं कहूं कि टर्न भी कर दिया और इसको भी फ्लिप कर दिया। देखिए ये यहां इसको टर्न करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, जबकि ये यहां पर ये इस तरीके से है, तो फ्लिप कर दिया। तो यहां पर ये यहां पाई से लेकर 0 से लेकर पाई तक ये पूरा का पूरा हमारा, हम ये यहां पर इसको मानेंगे कि हमने इसको प्रिंसिपल ब्रांच लिया हुआ है। तो आप समझ गए कि कॉट इनवर्स कैसे बनेगा, वाई इक्वल कॉट इनवर्स कैसे बनेगा। तो फाइनली जो टेबल हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा है प्रिंसिपल ब्रांचेस, उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। साइन इनवर्स का डोमेन है -1 से 1, -1 और 1। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का मतलब समझिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो यहां पर आएंगे वो इंक्लूसिव होंगे, राउंड ब्रैकेट का मतलब होगा वो इंक्लूसिव नहीं होंगे। तो साइन इनवर्स का मतलब है डोमेन इसका -1 से 1 है, रेंज इसका -π/2 से π/2 है। रेंज हमने ये जो लिए हैं ये रिस्ट्रिक्ट किए हैं प्रिंसिपल ब्रांच के लिए केवल, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही है, केवल 1/(1/2) के लिए। कॉस इनवर्स में भी यही है, 0 से पाई हो जाएगा बस ये। कोसेक इनवर्स में रियल नंबर लीजिए, बस इससे -1 और 1 को के दरमियान चीजों को हटा दीजिए, और रेंज उसका होगा -π/2 से π/2 और 0 हटाना पड़ेगा इसमें। इसी तरीके से सेकंड इनवर्स में रेंज से ये हटा दीजिए, इसके दरमियान वैल्यू 0 से पाई ले लीजिए, लेकिन π/2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1/cos, cos जहां 0 होता है उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ 1/sin, sin जहां 0 होता है उसको हटाना पड़ेगा। tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स का रेंज r, cot इनवर्स का रेंज r, लेकिन इसका डोमेन होगा -π/2 से π/2, cot इनवर्स का होगा 0 से पाई। तो साइन इनवर्स ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स और साइन एक्स का इनवर्स ये दोनों ही चीज बिल्कुल अलग है। बल्कि साइन एक्स का इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। इसका सीधा तात्पर्य होता है साइन एक्स के ऊपर इनवर्स डालेंगे तो 1/sin x। तो वो दोनों अलग चीजें हैं। और जब भी कोई ब्रांच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको मेंशन नहीं है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है, जो हमने अब सीखी है। और जो वैल्यू है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो कहां लाई करती है? उस रेंज में, प्रिंसिपल ब्रांच में, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच में जो वैल्यू रहती है
उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आप समझ पाएं कि हमने अभी क्या किया। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 है, इसको y के बराबर कर दीजिए, साइन को इधर ले आइए, तो साइन y कितना हो जाएगा 1/√2। हाँ, अब देखिए जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन इनवर्स की होती है, हम जानते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। ये हम अभी अभी देख चुके कि -π/2 से π/2 तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो साइन π/4 क्या होता है, हमको इसके बीच में ही देखना है। कोई भी जो ये 1/√2 जो वैल्यू आनी चाहिए वो इसके दरमियान ही वैल्यू ले सकते हैं। तो साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री हमारा ये 1/√2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की वो होगी π/4। ये π/4 ऐसे होगी। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कॉट इनवर्स -1/3। तो इसको बस y करिए, कॉट को इधर लाइए, कॉट y आपका -1/√3 हो जाएगा। कॉट y आपका -1/√3 हुआ। अब देखिए कि यहां पर आपके पास माइनस है, तो कॉट माइनस ये कॉट थीटा कॉट, अगर इसको देखें आप तो यहां पर अगर आप कॉट की वैल्यू π/3 लें, कॉट की वैल्यू π/3 लें तो वो क्या होती है 1/√3। कॉट 60 अगर आप इसकी वैल्यू लें तो आपके पास क्या आएगी 1/√3। लेकिन क्योंकि माइनस है तो चलो माइनस लगा देते हैं कि ये कॉट π/3 तो ये होगा माइनस कॉट π/3 हो गया -1/√3। तो इसकी जगह हम कॉट π/3 लिख रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट पाई माइनस π/3 कर दिया इसको। और पाई माइनस π/3 क्या होता है 2π/3 करके देखिए, पाई माइनस π/3, पाई को कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/3 कर दीजिए, ये 2/3 आएगा। तो 2/3 पाई हो गया, 2π/3 हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉट इनवर्स की वो 0 से पाई होती है। तो कॉट 2π/3 अभी हमने देखा कि ये -1/√3 के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इस प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये एंगल होगा 2π/3 ऐसे आता है। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। हम प्रूव करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। और ध्यान रखिएगा कि हमने जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस देखी उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि यहां ये वैलिड है, या अगर और कोई डिफाइन होगा तो उस पर्टिकुलर डोमेन में हम करेंगे। और कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो पूरे ही डोमेन में लागू होंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो हमने प्रिंसिपल ब्रांच ली है वहां पर करेंगे। हम y को साइन इनवर्स x लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, साइन को इधर ले आइए, साइन इनवर्स यहां पर आके साइन हो जाएगा, तो x इक्वल टू साइन y है। तो x इक्वल टू साइन y का मतलब यह है, अगर आप साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स x करें तो इसका मतलब होता है x। और x कहां बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x आपका साइन इनवर्स में है तो x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 दोनों इंक्लूसिव। इसी तरीके से जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन x करेंगे तो x कहां से कहां तक ले रहा है। अब देखिए, अब ये देखिए, मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये वैल्यू जो है उस पर हम ध्यान देंगे। हम साइन थीटा पे बोलते हैं, इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन थीटा के बारे में बात होगी तो -1 से 1, राइट। इसकी वैल्यू x की -1 से 1 वेरी करेगी, क्योंकि साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन x जब करेंगे तो अब हम यहां बात कर रहे हैं साइन इनवर्स थीटा की, अंदर कुछ भी हो सकता है, यहां पर साइन x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब साइन इनवर्स की बात करेंगे तो यहां पर अब -π/2 से π/2 ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी ये सत्य है। अगर आप बोलेंगे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट तो क्या होगा, कैंसल x, लेकिन अब हम कॉट इनवर्स थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस थीटा के बारे में हम फिर इसकी जो रेंज और डोमेन उस हिसाब से बताएंगे। साइन इनवर्स 1/x होता है कॉस इनवर्स x 1 से पहले, -1 के बाद और -1 के पहले। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो -1 ये 1 से छोटा है
और -1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू, -1 से इधर और 1 से इधर, ऐसे। तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स होता है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स होता है सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर आप कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स की बात करेंगे या सेक इनवर्स के एक्स की बात करेंगे, तो सेक इनवर्स का हम जानते हैं कि ये जो एक्स इसके अंदर आ जाएगा उसका 1 और -1 के अलावा सारा इसका रिजल्ट आ सकता है। मतलब जो आप इसमें वैल्यू डालेंगे वो -1 और 1 के अलावा। इसी तरीके से tan इनवर्स 1 बाय एक्स कॉट इनवर्स हो जाएगा, जहां पर x केवल आपको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये देखिए tan इनवर्स 1 बाय एक्स है ना, तो 1 बाय, मैं यहाँ को देखो तो x बस मेरा अगर 0 से बड़ा हो तो मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन बस अब ये प्रूव करना, ये कैसे प्रूव करेंगे? चलिए पहला करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, इसको हम y लिख सकते हैं। कोसेक जरा इधर ले आइए, x इक्वल टू कोसेक y हो जाएगा। तो 1 बाय एक्स क्या होगा? ये x है, ये क्या होगा? 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन वाई। तो साइन वाई को उधर लीजिए, साइन वाई क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स, ये लिखा हमने। तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, दोनों का साइन इनवर्स ले लीजिए, साइन इनवर्स, और इसका भी साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स 1 बाय एक्स हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स आपका y हो गया, और y क्या था? ये तो कोसेक इनवर्स ही चला आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। ऐसी बाकी पार्ट भी हम कर सकते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो माइनस बाहर ले सकते हैं। tan में भी यही बात है, क्योंकि tan इनवर्स भी साइन बाय कॉस, tan अगर tan को देखें तो साइन बाय कॉस होता है, माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन कोसेक इनवर्स माइनस एक्स में करेंगे तो भी माइनस बाहर आएगा। बट अब इसकी देखिए कैसे x कहां बिलोंग कर रहा है। साइन के केस में ये -1 और 1, यहां tan के केस में पूरा रियल नंबर, और जहां पर आप कोसेक इनवर्स की बात करते हैं तो मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? y। अब जरा देखते हैं, जरा साइन को इधर ले जाइए, तो माइनस एक्स क्या होगा? साइन y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि x आपका माइनस इधर ले आइए, x हो जाएगा माइनस साइन y, x हो जाएगा माइनस साइन y, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस अंदर ले जाइए, माइनस साइन वाई, साइन माइनस वाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई हो गया आपका, और वाई हमने क्या लिया अभी? वाई क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, राइट। इसका मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि वाई आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स है। बस इसी को हमने इक्वेट किया। बाकी भी कर सकते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स होता है, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। अगर इसको कॉस को कॉस में बदलना है, साइन को साइन में बदलना है, कॉट को कॉट में बदलना है, तो पाई माइनस करेंगे आप, बस माइनस साइन आपका प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी रेंज, ये एक्स की डोमेन क्या है, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। कॉस इनवर्स एक्स को आप वाई लिखिए, माइनस एक्स को, अब कॉस इधर ले जाइए, तो क्या हो गया? माइनस एक्स कॉस वाई बन गया, माइनस एक्स कॉस वन बन गया। अब इस माइनस को इधर ले जा लीजिए, एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस वाई, हमने केवल माइनस को यहां ले गए, तो एक्स हो जाएगा माइनस कॉस वाई। अब कॉस माइनस कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इस माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई माइनस वाई, ये माइनस हटा देंगे, कॉस पाई माइनस वाई लिख देंगे। अब कॉस इनवर्स एक्स, ये जो है कॉस पाई माइनस वाई आ गया ना। अब जरा इसको इस जगह पे कॉस इनवर्स एक्स को आप पाई माइनस वाई लिखिए। ये पाई माइनस वाई कहां से आया? क्योंकि हमने इसको कॉस इनवर्स, क्योंकि अल्टीमेटली है क्या? दिस इज एक्स ओनली, एक्स इक्वल टू कॉस, इन दोनों को देखिए, एक्स कॉस पाई माइनस वाई है, इसको यहां ले लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? पाई माइनस वाई, और वाई क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहां रख दीजिए। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या आ गया आपका? पाई ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि इस जगह पे दिस हैज टू बी प्रूव कि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है,
और हमने केवल इतना किया कि जब हम इन दोनों को बराबर किया तो इसको इधर पाई, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका हो गया। बाकी भी आप प्रूव कर सकते हैं ऐसे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू। ऐसी tan और cot को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू, कॉस कोसेक और सेक के इनवर्स को जोड़ेंगे तो पाई बाई टू। इसको कैसे करेंगे, एक आध प्रूव करके देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आप y मान लीजिए, साइन को इधर लाइए, आपका x हो जाएगा साइन y। आप जानते हैं साइन, या इसको इस तरीके से करिए, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये होता है ना। तो साइन y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस वाई। यहां तक ठीक है। अब इस कॉस को इधर ले जाइए, कॉस इनवर्स एक्स कर दीजिए, ये पाई बाई टू माइनस वाई आ जाएगा। इस y की जगह आप ये साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को इधर ले जा लीजिए, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू हो जाएगा। बाकी भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल इसी तरीके से। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। ध्यान रखिएगा जब माइनस करेंगे तो यहाँ ऊपर प्लस, ऊपर माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस, इस प्लस का माइनस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, बस इतना करना है। 2 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 2x बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको एक एक करके देखते हैं। tan इनवर्स एक्स आप थीटा रख दीजिए, इसको पहले थीटा रख लीजिए, और tan इनवर्स वाई का फाई रख दीजिए, तो x हो जाएगा tan थीटा और y हो जाएगा tan फाई। अब आप देखिए, अपने आप फॉर्मूला लगाइए tan थीटा प्लस फाई का। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय वन प्लस tan a tan b। यहां पर हमने वन माइनस tan tan b, ये हमने सीधा फॉर्मूला में रख दिया। अब tan थीटा क्या था, ये तो x है, tan फाई क्या है, ये तो y है, x और y यहां पर रख दीजिए। अब क्या करना है, इस tan को इधर ले जा लीजिए tan इनवर्स करके, तो थीटा प्लस फाई हो गया tan इनवर्स x प्लस y बाय वन माइनस एक्स वाई। लेकिन थीटा क्या है, थीटा तो आपका tan इनवर्स x है, फाई क्या है, tan इनवर्स y है। इसका मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y वन माइनस एक्स वाई। अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें इसी वाले में, इस वाले में, तो हमको दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये करके देखिए। और अगर हम जो x और y लिया था ना हमने, इसमें y को भी हम x से कर दें रिप्लेस, मतलब x और x, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, यानी कि 2 tan इनवर्स x। तो आप देखें यही चीज आ जाएगी। आप रख के देख लीजिए, यहाँ मैं tan इनवर्स x करता हूँ, इसको y को भी x रख देता हूँ, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये x प्लस y, मतलब ये y को x रखा तो 2x हो गया, वन माइनस एक्स वाई, और y x है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। ये तीसरी चीज होगी, इस तरीके से प्रूव करेंगे। 2 tan इनवर्स x क्या है, साइन इनवर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स x को आप जरा y रखिए, यानी कि tan y x हो जाएगा ये। अब आप देखिए, साइन इनवर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आप जरा ये रख दीजिए, x की जगह tan y, x स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर y। अब ये है साइन इनवर्स, ये आप जानते हैं ये साइन 2 थीटा होता है, ये साइन 2y होता है, 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो साइन 2 थीटा की जगह, इसकी जगह हम साइन 2 थीटा या साइन 2y है ना, साइन 2y रख सकते हैं। ये गया कैंसिल, 2y आया, y क्या है tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। तो आपका बना क्या, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी कॉस इनवर्स, ये वाला देखें, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि x इक्वल टू tan y माना है, x की जगह जरा tan y रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा अगर ये होता है तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इसकी जगह रख दीजिए, cos इनवर्स इसकी जगह cos 2y आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 2y, y की जगह tan इनवर्स रख दीजिए, ये भी आ गया, सेकंड इक्वेशन भी आपकी बन गई। इसी तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। आपको ये बताना है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है 2 साइन इनवर्स x के बराबर, जहां पर x
कहाँ लाई कर रहा है, -1/√2 और 1/√2 के बीच में। तो x है आपका साइन थीटा, तो x साइन थीटा को हम यहां पर रखेंगे। हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसा कुछ आ जाए कि साइन बाहर आ जाए और साइन इनवर्स को हम साइन से कैंसिल कर दें। बस हमें ये हमारा मेन मुद्दा ये रहता है। तो हम x को अगर हम साइन थीटा यहां रख दें तो देखिए क्या बनता है। साइन इनवर्स x को आप थीटा रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x √1 - x² की जगह आपने x को अभी साइन थीटा माना है, तो x की जगह साइन थीटा, यहां पर x की जगह साइन थीटा, तो क्या बना 2 sin थीटा √1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, और क्योंकि रूट है तो cos बचेगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसकी जगह sin 2 थीटा रख सकते हैं आप। साइन इनवर्स साइन कैंसिल 2 थीटा आ गया। और थीटा क्या बना था आपने, देखिए थीटा क्या बना था, साइन इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x। इसी तरीके से अगर आप इस जगह पे इस वाले इसको अगर प्रूव करना है तो x की जगह बस cos थीटा रख दीजिए। 1 - cos² थीटा आपका sin² थीटा आ जाएगा, जो केवल sin थीटा बचेगा। और यहां पर आप क्योंकि इसकी x की जगह cos थीटा रखा है, यहां पर cos थीटा बनेगा, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। अगेन यहाँ sin इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, थीटा आपने cos इनवर्स x लिया था। ऐसे प्रूव होगा। आपको शो करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11, ये होता है tan इनवर्स 3/4। तो सीधा हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a b बाय 1 माइनस a इंटू b। यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 15/20 आएगा, जो कि कुछ नहीं होता, 3/4 होता है, ये आ जाएगा। आपको एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसमें देखिए हम ये इसके आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पते होने चाहिए। cos x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर, क्योंकि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं अगर इसको cos 2 थीटा को अगर थीटा कर दूं तो ये क्या होगा, θ/2 θ/2, बस यही किया है। cos x को लिखा हमने cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और 1 की जगह हमने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब x/2 कर दिया। और sin थीटा है, देखिए sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसको केवल थीटा कर दूं तो यहाँ by2 करना पड़ेगा, यही काम किया है। sin x की जगह लिखा है 2 sin x/2 cos x/2, राइट। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होगा cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। यहाँ हम दोनों a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया। ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a इसमें cos x/2 है, b इसमें sin x/2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। एक इससे काट दीजिए, बचा कितना, cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। ऊपर नीचे आप tan x/2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो ये तो cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए cos x/2, तो ये कैंसिल 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर cos x/2 से डिवाइड करेंगे, cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो sin बाय cos हो जाएगा tan x/2। तो ये हो गया 1। अब ये क्या हुआ, ये होगा 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप tan π/4 प्लस x/2 करेंगे तो ये क्या आएगा, tan π/4 प्लस tan x/2 बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। आप देखिए ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x/2 1 माइनस tan x/2। यही जो चीज है, इसी जगह हम सीधा tan π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया। क्यों किया, क्योंकि tan और tan इनवर्स कट जाएगा, π/4 प्लस x/2 आ जाएगा। और भी दूसरा तरीका है इसमें, अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहें। हमने क्या किया, cos x को sin π/2 माइनस x लिखा, sin x को हमने cos π/2 माइनस x लिखा। अब sin π/2 माइनस x लेने की sin π माइनस 2x/2, और ये π/2 माइनस x को हमने लिखा π माइनस 2, इसको सॉल्व किया, केवल कुछ नहीं किया इसमें, π माइनस 2x/2। अब sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो इस θ/2 करेंगे, इसी को θ/2 करेंगे cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 पाई माइनस 2x/2 यानी कि पाई माइनस 2x/4। अब ये क्या हो गया, इसमें से एक साइन और एक साइन काट दीजिए, 2 कट जाएगा, तो cos बाय साइन आ गया। cos बाय साइन क्या होता है, cot पाई माइनस 2x/4, ठीक। अब इसको tan करना है तो क्या करेंगे, cot को आप
अगर tan में बदलना है तो cot और tan में रिलेशन ये होता है कि cot tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot x, ये होता है ना। हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम tan ये लिख देंगे। tan tan इनवर्स कैंसिल, सीधा आप tan tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, या आप छोड़िए अभी, क्योंकि ये पाई बाई 2 माइनस है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब काटिए इसको, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा। राइट कॉट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे, आपको करना क्या है कि बस ये देखना है कि किसी तरीके से मैं यहाँ कॉट ले आऊं कि ताकि कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो सके। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह आप सेक थीटा लिखिए। एक्स की जगह जैसे सेक थीटा रखेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो ये टेन थीटा बचेगा। क्या टेन थीटा बचेगा, मतलब कॉट इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें पूरा क्या बचा, टेन, इसकी जगह बचा टेन थीटा। 1 बाय टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट कॉट कैंसिल, आपका थीटा आ गया। थीटा क्या माना था आपने, थीटा क्या था, क्योंकि ये थीटा है तो सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा, क्योंकि थीटा तो हमने माना था ना, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह सेक इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा। आपको प्रूव करना है कि ये प्लस ये होता है, तो इसमें वही वाला टेन ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाएंगे। सीधा आप क्या करेंगे कि अभी फिलहाल, क्योंकि इस जगह पर हमारे पास थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स को टेन थीटा मानते हैं इस, और थीटा को टेन इनवर्स मानते हैं, क्योंकि एक्स टेन थीटा मान रहे हैं तो टेन इनवर्स एक्स आपका थीटा होगा। ये किस लिए कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे हम यहां पर आएंगे, हम RHS लेके चलेंगे, और RHS लेके चलेंगे तो कैसे हो जाएगा, RHS और RHS से करते करते हम लेफ्ट, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आना है, तो हम इस जगह पे हम टेन थीटा रखना चाहते हैं, क्योंकि टेन और टेन इनवर्स को हम कैंसिल करेंगे। या तो हम इन दोनों को जोड़े फॉर्मूला लगा के, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम टेन थीटा रखना चाहते हैं, यानी कि बाद में लास्ट में हम थीटा को टेन इनवर्स एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने टेन थीटा रखा, हर एक एक्स की जगह टेन थीटा हो गया। हम ये जानते हैं कि ये जो चीज होती है, ये पूरा फॉर्मूला जो होता है ये टेन थीटा का होता है। बस टेन थीटा हो गया, ये आप टेन टेन कैंसिल कर दीजिए, थीटा की जगह टेन इनवर्स रख दीजिए, और थ्री टेन इनवर्स को लिख सकते हैं टेन इनवर्स प्लस 2। ये तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 ही तो लिख सकते हैं बस। तो 3 टेन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब ये तो टेन इनवर्स एक्स हो गया, ये जो 2 टेन इनवर्स थीटा होता है, ये सीधा हमने फॉर्मूला देख चुके हैं कि ये टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, तो इसके जगह हम सीधा रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। इसमें कैसे करेंगे, x 1 से बड़ा होना चाहिए। आप देखिए sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x तो वैसे भी पाई बाई 2 होता है, और cos पाई बाई 2 क्या होगा, 0। मिसलेनियस एग्जांपल देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3 पाई बाई 5। तो साइन इनवर्स कैंसिल, 3 पाई बाई 5 आएगा, लेकिन ये इस तरीके से करना वाजिब रहेगा क्या, अभी हमको इसमें प्रिंसिपल ब्रांच देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इसको। हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स होता है, तो इसको सीधा 3 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, लेकिन 3 पाई बाय 5 अगर करेंगे तो मामला ये हो जाएगा कि ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच तो केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो हमको वैल्यू लानी है ये वाली, ये जो उत्तर आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। तो पहले हम इस 3 पाई बाय 5 को हम चेंज करते हैं कि इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही बात होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा हमने किया, अब साइन पाई माइनस थीटा, जब ये पाई माइनस 3 पाई बाय 5 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 5 आएगा। हाँ, 2 पाई बाय 5 इस रेंज में हमारे पास आ रहा है, तो अब इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर इसकी जगह 2 पाई बाय 5 लिखेंगे, 2 पाई बाय 5 इसका आंसर है। शो दैट दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वाई। देखिए सबसे पहले इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, इसका मतलब साइन x आपका 3 बाय 5 और साइन y आपका 8 बाय 17। अब cos x क्या होगा, क्योंकि साइन y ये है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी जगह रख दीजिए, आपको cos x मिल जाएगा। ऐसे ही आप cos y निकालेंगे, साइन y मिला है ना तो cos y निकालेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर y ये रखेंगे तो 8 बाय 17, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे माइनस करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो 15 बाय 17 आएगा। cos x आपके पास आ गया और cos y आ गया।
राइट। अब cos x माइनस वाई क्या होता है? cos ए cos b प्लस sin ए sin b। हमारे पास ये सारी वैल्यू है, यहाँ रख दीजिए। x माइनस वाई यहाँ पर आ गया। इसको यहाँ ले जा लीजिए, cos इनवर्स 80, ये cos इनवर्स, ये जो वैल्यू आएगी 84/85 आई। और ये क्या है? x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई क्या माना था आपने? साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 तो माना था, रख दीजिए। ये क्या होगा? cos इनवर्स 84/85, जो cos इनवर्स के टर्म में ले आए। आपको शो करना है कि साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, इन सब का जोड़ जो होता है पाई होता है। इसमें भी मुद्दा यही है। साइन इनवर्स जो है इसको आप x मानिए, इसको cos इनवर्स को y मानिए, tan इनवर्स को z मानिए। इसको साइन का यहाँ कर लीजिए, sin x 12/13, cos y 4/5 और tan z 63/16। अब sin x ये है तो cos x, अब बस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपको दूसरे का साइन और कॉस एक साथ निकल जाएगा, tan का आपको sec के साथ निकालना पड़ेगा। ये जो चीज है इसमें आप साइन के साथ cos ले आएंगे, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। cos का आप sin y ले आएंगे, tan x इन दोनों को डिवाइड करके ले लेंगे। अब tan y, ये tan x है तो क्योंकि sin और cos, sin x है, cos x है, sin y है, cos y है, तो tan x tan y भी आ जाएगा। अब z पे आते हैं। अब देखिएगा z कहां पर आ रहा है। पहले मैं tan x प्लस y करता हूं। tan x प्लस y क्या है? tan x प्लस y है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। हम ये सारी वैल्यू निकाल दी हमने, ये आ गया -63/60, राइट। तो tan x प्लस y क्या हो गया? अब देखिए ये क्या है? tan इनवर्स 63/16 है, यही तो हमारा tan z है। यही तो हमने बहुत ध्यान से देखिए, ये जो है tan इनवर्स दिस, यही तो z है, इसी को तो z माना था हमने। इसका मतलब क्या है? tan x प्लस वाई इक्वल टू माइनस, इस पूरे को हमने लिखा tan z। तो tan x प्लस वाई कितना हो गया? क्योंकि माइनस यहां पर ले जाइए, tan माइनस z, कोई फर्क नहीं पड़ता, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan x प्लस वाई क्या हो गया? अब माइनस z है तो आपको पाई माइनस z लिखना पड़ेगा। tan x प्लस वाई, क्योंकि ये tan माइनस थीटा है, इसको हम पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई पाई माइनस z के बराबर होना चाहिए, यानी x प्लस वाई पाई माइनस z के बराबर है, x प्लस वाई माइनस z के बराबर है, x प्लस वाई पाई माइनस z के बराबर है, ये दोनों बराबर है, राइट। x y z आपके पॉजिटिव है, इसका मतलब x प्लस वाई तो माइनस z के बराबर नहीं हो सकता, जो कि हमको यहां से मिल रहा है, ये तो नहीं होगा। लेकिन हम पॉजिटिव वाली पाई, ये वाली वैल्यू लेंगे, तो जरा z को इधर ले जाइए, x प्लस वाई प्लस z क्या हो जाएगा? पाई। हमारे पास x ये है, y ये है, z ये है, तीनों मिला के पाई। ये इसका तरीका होता है। सिंप्लीफाई करना आपको tan इनवर्स दिस। अब इसमें क्या करेंगे, क्यों ना पहले आप इसको tan के टर्म्स में बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है, ऊपर नीचे आपको b cos x से डिवाइड करना है, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा? यहाँ b cos x से करेंगे तो क्या होगा? cos x कैंसिल, a बाई बी। यहाँ b cos x से करेंगे तो b कैंसिल, साइन बाय cos वो tan हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे का आ जाएगा। आपको बस b cos x से डिवाइड करना है ऊपर नीचे। जैसे आप यह करेंगे, देखिए ये है tan इनवर्स, इसका मतलब क्या है? ये है a बाई बी माइनस tan x 1 प्लस a बाई बी tan x। tan इनवर्स इसका सीधा मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स दिस, ये a हो गया, मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है? tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस a इंटू b। वही हमने किया कि इसको अब हम लिख सकते हैं, ये आपको जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें है, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ tan, अब tan इनवर्स ऑफ tan x लिखेंगे ना, ये दोनों कैंसिल, tan इनवर्स a बाई बी माइनस x। सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाय 4। तो इसमें क्या करेंगे हम? देखिए ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस a b, ये पाई बाय 4 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिए, 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर के बराबर, tan इनवर्स इतना आ गया। अब क्या करेंगे? tan पाई बाय 4 तो 1 होता है, 1 के बराबर कर लीजिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लीजिए, x 1 बाय 6 आएगा, x माइनस 1 आएगा, x 1 बाय 6 आपका सोल्यूशन हो जाएगा। x माइनस 1 इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है। समरी देख रहे हैं,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है, रेंज है, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इस तरीके से है। अगर आप साइन इनवर्स एक्स की बात करें, डोमेन इसका ये है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये दोनों इंक्लूसिव है, दोनों बाउंड्री। राउंड ब्रैकेट का होता है ये दोनों इंक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का आपका डोमेन है -1 1। कॉस का भी यही है, कॉस इनवर्स का भी यही है, लेकिन साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, ये कॉस इनवर्स का 0 से π है। कोसेक की बात करें तो रियल नंबर से इनको छोड़ के, कोसेक का भी यही है, रियल नंबर से इनका छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होंगे, इनको छोड़ देना, बस इनके दरमियान चीजें छोड़ देना। ये दोनों आपके इंक्लूसिव हैं इसमें। और रेंज में आपको इससे 0 हटा देना है, इस वाले से 0 हटा देना है, इस वाले से π/2 हटा देना है। टेन इनवर्स में डोमेन की कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन इसकी रेंज जो होगी प्रिंसिपल वैल्यू में -π/2 π/2 और कॉट इनवर्स की 0 से π। साइन इनवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है साइन इनवर्स साइन एक्स के इनवर्स से, क्योंकि साइन एक्स का इनवर्स होता है 1/sin x। जो वैल्यू है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, जहां पर हमारा फंक्शन हम कहते हैं कि बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 on 2 है। जो सुटेबल वैल्यू है डोमेन की वो ये है कि आप जब भी ये करना चाहें तो y = sin इनवर्स x है, सीधा आप sin इनवर्स को यहाँ ला सकते हैं। sin इनवर्स y x के बराबर होगा। x sin y है, मतलब इसको आप यहाँ sin इनवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल होते हैं दोनों ही केस में, चाहे साइन बाहर हो या साइन इनवर्स बाहर हो। sin इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स x, cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसी cos इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स x, cot इनवर्स -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। ऐसी tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x, और यहाँ पर अगर आप देखें सेक इनवर्स x -x पाई माइनस सेक इनवर्स x। sin इनवर्स -x होता है माइनस sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x। अगर tan और cot को जोड़े इनवर्स को तो π/2, sin और cos को जोड़े तो π/2। अगर कोसेक इनवर्स का -x करना है तो माइनस बाहर लाना पड़ेगा। इसी तरीके से इन दोनों के साथ कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स को जोड़े तो π/2 आता है। tan इनवर्स और x और tan इनवर्स y को जोड़े तो सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x + y/1 - xy। ऐसी माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x - y 1 + xy। 2 tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 2x/1 + x2, और 2 tan इनवर्स x होता है sin इनवर्स 2x/1 + x2, और cos इनवर्स x होता है 1 - x2/1 + x2। तो ये बात हुई आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।